चल वे उठ, बहुत सो लिया, सिर पर सूरज चढ़ाया पर तेरी नींद है कि पूरी होने का नाम ही नहीं लेती। राजू के पिता रमेश को झकझोरते हुए बोले, अरे अभी सोने दो, बेचारा कितना थका आ रहा है, खड़े खड़े पैर दुखने लगते हैं। और करता भी किसके लिए है? घर के लिए ही ना, कुछ देर और सो लेने दो। अरे करता है तो कौन सा एहसान करता है, खुद भी तो रोटी तोड़ता है 4 टाइम की। कहकर पिता रमेश फिर से राजू को लती आता है। उठ बे, देर हो जाएगी तो सेठ अलग से मारेगा। हाथ लगने और चिल्लाने की आवाज़ से राजू की नींद तो खुल ही गई थी। आंखें मलता पिता को घूरता हुआ वह गुसल खाने की ओर जाने लगा। देखो तो कैसे आंखें निकाल रहा है, जैसे काट कर खा जाएगा मुझे। अरे क्यों सुबह सुबह जली कह रहे हो राजू? क्या मैं बक रहा हूँ और जो तेरा लाडला घूर रहा है मुझे? और एक लात राजू की माँ को भी मिल गई। राजू जल्दी जल्दी इस नरक से निकल जाने की फिराक में है और पिता रमेश सबको काम पर लगाकर बोतल में मुंह धोने की फिराक में। छोटी गलती पर सेठ की गालियां और कभी कभार मार भी पड़ती थी बेचारे 12 साल के राजू को। या राजू की माँ लक्ष्मी घर का सारा काम निपटा कर काम पर चली गई। वह भी घर का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन करती थी। लक्ष्मी, तू उस बाबा की मज़ार पर गई थी क्या दांगा बांधने? इनके घर कपड़े धोने आई एक और काम वाली माला पूछने लगी। माला अधेड़ उम्र की थी और लक्ष्मी की परेशानियों को जानती भी थी, इसलिए वह कुछ ना कुछ उसकी मदद करने को तैयार रहती थी। हाँ, गई थी उसे लेकर, नशे में धुत रहता है दिन रात, बड़ी मुश्किल के साथ चलने को राजी हुआ। होगा क्या, हम इस सब से इतने साल तो हो गए। इस बाबा की दरगाह, उस बाबा की मजार, ये मंदिर, उस बाबा का दर्शन, ये पूजा चढ़ावा सब तो करके देख लिया, पर ना ही कोख फलती है और ना ही घर पनपता है। बस आस के सहारे दिन कट रहे हैं। कहते कहते लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। माला उसे हिम्मत बंधाते हुए बोली, सब कर्मों का फल है री, और जो भोगना लिखा है वह तो भोगना ही पड़ेगा ना। हाँ, बोलते हुए लक्ष्मी अपने सूखे आंसू को पीने की कोशिश करने लगी। सुन, एक बाबा और है, उसको देवता आता है, वह सब बताता है और उसी के अनुसार पूजा करने से बिगड़े काम बन जाते हैं, माला ने बताया। अच्छा, तुझे कैसे पता? कल ही मेरे रिश्ते की मौसी बता रही थी कि किस तरह उसकी लड़की की ननद की गोद हरी हो गई और बच्चे के आने से घर में खुशहाली भी छा गई। मुझे तभी तेरा ख्याल आया और उस बाबा का पता ठिकाना पूछ कर ले आई। अब तू बोल कि कब चलना है, उससे पूछकर बताऊंगी, पता नहीं किस दिन होश में रहेगा। हाँ ठीक है, वह बाबा सिर्फ इतवार और बुधवार को ही बताता है और कल बुधवार है। अगर तैयार हो जाए तो सीधे मेरे घर आ जाना सुबह ही, फिर हम साथ चलेंगे। मुझे भी अपनी लड़की की शादी के बारे में पूछना है, माला बोली। लक्ष्मी ने हाँ भरी और दोनों काम निपटाकर अपने अपने रास्ते हो ली। लक्ष्मी माला की बात सुनकर खुश थी कि अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही उसके घर की भी मनहूसियत दूर हो जाएगी। पर कहीं राजू के पिता ना सुधरे तो आने वाली औलाद के साथ भी उसने यही किया तो? जैसे सवालों ने उसकी खुशी को ग्रहण लगाने की कोशिश की, पर उसने खुद को संभाल लिया। सामने आम का ठेला देखकर लक्ष्मी को राजू की याद आ गई। राजू के पिता को भी तो आम का रस बहुत पसंद है। सुबह सुबह बेचारा राजू उदास होकर घर से निकलता था। आम के रस से रोटी खाएगा तो खुश हो जाएगा और राजू के पिता को भी बाबा के पास जाने को मना लूंगी। मन में ही सारे ताने बाने बुनकर लक्ष्मी रुकी और एक आम लेकर जल्दी जल्दी घर की ओर चल दी। पहुंचकर दोनों को खाना खिलाकर सारे कामों से फारिग हो लक्ष्मी राजू के पिता से बात करने लगी। शराब का नशा कम था शायद, या आम के रस का नशा ज्यादा हो गया था। वह अगले ही दिन जाने को मान गया। अगले दिन राजू, उसके पिता और लक्ष्मी सुबह ही माला के घर पहुंच गए और वहां से माला को साथ लेकर बाबा के ठिकाने पर चल दिए। बाबा के दरवाजे पर 8-10 लोग पहले से ही अपनी अपनी परेशानी को दूर कर सुखों में बदलवाने के लिए बाहर ही बैठे थे। एक एक करके सबको अंदर बुलाया जाता है। वे लोग भी जाकर बाबा के घर के बाहर वाले कमरे में उन लोगों के साथ बैठ गए। सभी लोग अपनी अपनी परेशानियों में खोए थे। यहाँ माला लक्ष्मी को बीच बीच में बताती जाती कि बाबा से कैसा बर्ताव करना है और इतनी ज़ोर से समझाती कि नशेड़ी रमेश के कानों में भी आवाज़ पहुँच जाती। 1-2 बार तो रमेश को गुस्सा आया, पर लक्ष्मी ने उसे हाथ पकड़कर बैठाए रखा। तकरीबन 2 घंटे के इंतज़ार के बाद उनकी बारी आई। तब तक 5-6 परेशान लोग और आ चुके थे। खैर, अपनी बारी आने की खुशी में लक्ष्मी के चेहरे पर साफ झलक रही थी। यूँ लग रहा था मानो यहाँ से वह बच्चा लेकर और घर की गरीबी यहीं छोड़कर जाएगी। चारों अंदर गए। बाबा ने उनकी समस्या सुनी, फिर थोड़ी देर ध्यान लगाकर बैठ गया।
कुछ देर बाद बाबा ने जब आंखें खोली तो आंखें आकार में पहले से काफ़ी बड़ी थी। अब लक्ष्मी को भरोसा हो गया था कि उसकी समस्या का खात्मा हो ही जाएगा। बाबा ने कहा, कोई है जिसकी काली छाया तुम लोगों के घर पर पड़ रही है, वही तुम्हारे बच्चा ना होने की वजह है। और जहाँ तुम रहते हो वहाँ बड़ा धन भी है, चाहो तो उसे निकलवा कर रातों रात सेठ बन सकते हो। रमेश और लक्ष्मी की आंखें चमक उठी। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर रमेश बाबा से बोला, हम लोग खुद ही खुदाई करके धन निकाल लेंगे और आपको चढ़ावा भी चढ़ा देंगे, आप तो जगह बता दो बस। बाबा ने जोर से ठहाका लगाया और बोले, यह सब इतना आसान नहीं। तो फिर क्या करना होगा? कर सकोगे? आप बोलिए तो, इतने दुख सहे हैं, अब तो थोड़े से सुख के बदले भी कुछ भी कर जाऊंगा। बलि लगेगी, बस इतनी सी बात, मैं बकरे का इंतजाम कर लूँगा। बकरी के नहीं तो फिर नरबली। रमेश को काटो तो खून नहीं। लक्ष्मी और राजू भी सहम गए। मतलब किसी इंसान की हत्या? तो क्या गड़ा धन और औलाद पाना मजाक लग रहा था तुम लोगों को? जाओ, तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। वह तकरीबन चिल्ला उठा। माला बीच में ही बोल उठी, बाबा नाराज मत हो, मैं समझाती हूँ दोनों को। और लक्ष्मी को अलग ले जाकर माला बोलने लगी, एक जान की ही तो बात है, सोच, उसके बाद घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बच्चा, पैसा, सब दे दे बलि। लक्ष्मी तो जैसे होश ही खो बैठी थी। तब तक रमेश भी उन दोनों के पास आ गया और माला की बात बीच में ही काटते हुए बोला, किसकी बलि दे दें? जिसका कोई नहीं, उसी की। अपना खून अपना ही होता है, पराये और अपने में फर्क मानो। यह बात सुनकर रमेश का जमा हुआ खून अचानक खौल उठा और माला पर तकरीबन झपटते हुए बोला, किसकी बात कर रही है बुढ़िया? जबान संभाल। वह मेरा बेटा है, 2 साल का था जब वह मुझे बिलखते हुए रेलवे स्टेशन पर मिला था। कलेजे का टुकड़ा है वह मेरा। राजू कोने में खड़ा सब सुनता रहा और आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। बाबा सब तमाशा देख समझ चुका था कि लोग जाल में नहीं फंसेंगे और ना ही कोई मोटी दक्षिणा का इंतजाम होगा, इसलिए शिष्य से कहकर उन चारों को वहां से बाहर निकलवा दिया। राजू हैरान था। बाहर निकलकर राजू के मुंह से बस यही शब्द निकले, बाबा मैं तेरा गड़ा धन बनूंगा। यह सुनकर रमेश ने राजू को अपने सीने से लगा लिया। उसने राजू से माफ़ी मांगी और कसम खाई कि आज के बाद वह कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। ये प्यारी सी कहानी यही ख़त्म होती है। धन्यवाद।